हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस। हम क्या कर रहे हैं कि हम डेली 25 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, ग्रीक मैथोलॉजी से, स्टोरी से और एग्जाम्पल से। तो हमने कल 25 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था एक इडियम, बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब था टू बी विक्टोरियस, मतलब विजयी होना। इसी से रिलेटेड एक और इडियम होता है, ग्रीस द पाम, ग्रीस समवन्स पाम। ग्रीस समवन्स पाम का मतलब क्या होता है? टू ब्राइब समवन, मतलब किसी को रिश्वत देना, किसी को घूस देना। ठीक है, तो ग्रीस समवन्स पाम का मतलब हो जाएगा टू ब्राइब समवन। इसको हम याद कर सकते हैं कि हम किसी के पाम में, किसी के पाम में क्या लगा रहे हैं? ग्रीस लगा रहे हैं। ग्रीस लगा रहे हैं कि वो रिश्वत ले ले, तो ग्रीस समवन्स पाम टू ब्राइब समवन। एक इसी से रिलेटेड और होता है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अबव बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या होता है? टेबल होता है। ठीक है, बोर्ड का मतलब हुआ टेबल। तो टेबल के ऊपर से पैसा दिया जा रहा है, मतलब कि जो भी ईमानदारी के पैसे होते हैं वो टेबल के ऊपर से ही दिए जाते हैं। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि बोर्ड के ऊपर से पैसा दिया जा रहा है, सबको दिखा के पैसा दिया जा रहा है। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका यूज़ क्या होगा? गांधी जी वॉज अबव बोर्ड एंड हैंड्स नथिंग टू हाइड। जो गांधी जी थे वो क्या थे? ऑनेस्ट थे और नथिंग टू हाइड, और वो कभी भी हाइड नहीं हो सकते। एक होता है इसी से रिलेटेड अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है? अ सीक्रेट और हिडन एक्शन। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ऑनेस्ट, जो भी ऑनेस्ट एक्शन हो रहा है वो, तो वो टेबल के ऊपर से दिया जा रहा था। अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे से पैसा दिया जा रहा है। टेबल के नीचे से पैसा दिया जा रहा है, यहाँ पे था टेबल के ऊपर से पैसा दिया जा रहा है सबको दिखा के, और यहाँ पे है अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे से पैसा दिया जा रहा है। तो ये कैसा एक्शन हो जाएगा? अ सीक्रेट और हिडन एक्शन, मतलब एक ऐसा एक्शन जो क्या है? सीक्रेट है। ठीक है, किसी को अगर ब्राइब देना है, किसी को अगर घूस देना है, तो हम कैसे देते हैं? अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे से घुस देते हैं। तो वो क्या होता है? अ सीक्रेट और हिडन एक्शन होता है। कल हमने एक इडियम पढ़ा था, अ फुल्स इरेंड। अ फुल्स इरेंड का मीनिंग हमने पढ़ा था, अ यूजलेस अंडरटेकिंग या फिर टास्क। अ यूजलेस या फिर फ्रूटलेस अंडरटेकिंग या फिर कोई भी टास्क। तो इसका यूज़ सेंटेंस में कैसे करेंगे? इंटरवीनिंग इन अदर पीपल्स मैटर इज़ अ फुल्स इरेंड। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला इडियम है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? अ मैटर रिक्वायरिंग अर्जेंट सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा मैटर जिसमें रिक्वायरमेंट है अर्जेंट सॉल्यूशन की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। इसको हम बोल सकते हैं कि मतलब इसको हम याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत स्टोरी बना के, कि एक ऐसा क्वेश्चन जो बर्न कर रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन जो बर्न कर रहा है उसको हमें तुरंत मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत है। उसको रिक्वायरमेंट है कि हम तुरंत उसको सॉल्व करें। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा? अ मैटर रिक्वायरिंग अर्जेंट सॉल्यूशन। बर्न वंस फिंगर, इसका मतलब क्या होता है? सफ़र लॉस बाई रेस मेंडलिंग इन एन अफेयर। अफेयर का मतलब क्या होता है? अफेयर का मतलब होता है मामला, और मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो ये जो मेडल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इंटरवीन करना, मतलब हस्तक्षेप करना। किसी मामले में हस्तक्षेप करने को बोलते हैं मेडल। ये इसका क्या होता है? सिनोनिम होता है। तो इसका ये जो मेडल है, इसका हम सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं इस वर्ड का। सी क्रिटिसाइज्ड हर फ्रेंड फॉर मेडलिंग इन हर प्राइवेट लाइफ। तो ये क्या हो गया? ये इसका सेंटेंस में यूज़ हो गया। उसने क्रिटिसाइज़ किया अपनी फ्रेंड को, मेडलिंग मतलब हस्तक्षेप करने में, इंटरवीन करने में, इन हर प्राइवेट लाइफ, उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरवीन करने में। उसकी फ्रेंड ने जो उसके प्राइवेट लाइफ में इंटरवीन किया, इसीलिए उसने क्या किया कि उसने अपनी फ्रेंड को क्रिटिसाइज़ किया। तो बर्न वंस फिंगर, इसका मतलब क्या होता है? सफ़र लॉस बाई रेस मेडलिंग इन एन अफेयर। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम याद करेंगे
स्टोरी बना के। जैसे बर्न वंस फिंगर, मतलब किसी ने क्या किया कि अपने फिंगर को, आपने अपने फिंगर को जला लिया, बर्न कर लिया। आपने अपने आपने अपने फिंगर को क्या कर लिया, जला लिया, तो लॉस किसका हुआ, आपको हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मामले में आपने हस्तक्षेप किया और आपको लॉस हो गया। तो बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी मामले में आपने हस्तक्षेप किया और नुकसान किसको हुआ, आप ही को हुआ। नेक्स्ट है हमारा बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब क्या होता है, टू डिफीट थोरोली। ठीक है, मतलब हार जाने को बोलते हैं बीट हॉलो। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए दो 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 कंपटीटर हैं। दो कंपटीटर मतलब दो आदमी हैं, वो उन दोनों में मतलब रेस होनी है। ठीक है, उन दोनों में रेस होनी है, तो एक ने क्या किया, एक ने दूसरे को रेस के एक दिन पहले पीट दिया, बीट कर दिया, पीट दिया, तो वो अंदर से क्या हो जाएगा, वो अंदर से खोखला हो जाएगा, हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। हॉलो सिलेंडर हमने पढ़ा है, खोखला सिलेंडर होता है। तो जब उसने उसने दूसरे वाले को पीट दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अंदर से हॉलो हो जाएगा, मतलब अंदर से खोखला हो जाएगा। तो अंदर से खोखला हो जाएगा, तो क्या वो जीत पाएगा रेस को, नहीं जीत पाएगा। तो बीट हॉलो का मतलब क्या हो जाएगा, टू डिफीट थोरोली, मतलब पूरी तरह से वो हार जाएगा। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका मतलब होता है टू टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, मतलब रिच फैमिली में बॉर्न करना, धनी परिवार में जन्म लेने को बोलते हैं। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि रिच फैमिली में जो भी बच्चा पैदा होता था, तो उसको चांदी चांदी का चम्मच देते थे। तो उसको चांदी का चम्मच दिया जाता था पुराने ज़माने में। जब कोई भी बच्चा बॉर्न होता था रिच फैमिली में, तो उसको चांदी का चम्मच देने का रिवाज था। तो बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब क्या हो जाएगा, उसको सिल्वर स्पून दिया जाता था। तो इसका मतलब हो जाएगा बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बाय एंड लार्ज का मतलब हो जाएगा ऑन द होल। इसका सेंटेंस में यूज़ हम देखेंगे, माई फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड होगा, माई फ्रेंड इज़ बाय एंड लार्ज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो मेरा जो फ्रेंड है वो क्या है, मतलब कुल मिलाकर मेरा जो फ्रेंड है हर तरीके से एक ऑनेस्ट पर्सन है। इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, या फिर विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सके, उसको हम बोलते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम याद कर सकते हैं, बैगर का मतलब होता है भिखारी। ठीक है। तो भिखारी क्या होता है, भिखारी वो है जिसके पास पैसा नहीं है। और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वर्णन। ये जो डिस्क्रिप्शन है किससे बना है, डिस्क्राइब से बना है। डिस्क्राइब वर्ब और डिस्क्रिप्शन क्या है, नाउन है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में TION आता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो कोई चीज़ इतनी सुंदर है कि आपके पास कोई शब्द ही नहीं है कि आप उसका वर्णन कर पाओ। कोई चीज़ इतनी सुंदर है कि आप उसका वर्णन ही ना कर पाओ, मतलब आप उसको डिस्क्राइब ही ना कर पाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मामले में आप क्या हैं, उस मामले में आप उस मामले में आप क्या हो गए, आप भिखारी हो गए, मतलब उसका वर्णन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय फोर्स ऑफ। इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा, ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। तो वो सक्सीड हुआ, कैसे सक्सीड हुआ, हार्ड वर्क करके, मतलब अपनी पूरी शक्ति से, अपना पूरा फोर्स लगा के उसने हार्ड वर्क किया, तब वो सक्सीड हुआ। बैड ब्लड। नेक्स्ट हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, बिटरनेस, मतलब कड़वाहट। कड़वाहट, शत्रुता, उसको बोलते हैं बैड ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, नोबल फैमिली, मतलब कोई भी बच्चा जो उच्च कुल में, मतलब बड़े खानदान में पैदा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लड, नोबल फैमिली। या फिर जो फैमिली उच्च कुल की है उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल फैमिली बोलते हैं। बिसाइड वन सेल्फ मतलब ओवरवेल्म्ड,
इसका मतलब होता है आपे से बाहर। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है? हैविंग नथिंग टू डू विद व्हाट इज बिंग डिस्कस्ड, मतलब मुख्य बिंदु से अलग हटकर। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और मार्क का मतलब क्या होता है? निशान। मतलब हम मार्क पे, हम निशान पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसके बगल में फोकस कर रहे हैं। ठीक है। मार्क का मतलब हम मुख्य बिंदु पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसके बगल में फोकस कर रहे हैं। जैसे कोई भी निशान लगा रहा है तो वो मार्क, जो निशान वहाँ पे बना हुआ है सामने, उस पे नहीं लगा रहा है, उसके बगल में लगा रहा है। मतलब वो मुख्य बिंदु से हटकर उसके बगल में काम कर रहा है, उस निशान पे काम नहीं कर रहा है। तो बिसाइड द मार्क का मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग नथिंग टू डू विद व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ ए फिदर। बर्ड्स ऑफ ए फिदर, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, बर्ड्स ऑफ ए फिदर। और एक मतलब एग्ज़ाम में इसी के तरीके से दूसरा चीज़ भी लिखा हुआ आता है, बर्ड्स ऑफ सेम फिदर। तो बर्ड्स ऑफ ए फिदर का है या फिर बर्ड्स ऑफ सेम फिदर का है, बात एक ही है। इसका मतलब क्या होता है? पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, या फिर पर्सन्स ऑफ लाइक डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि समानता। तो इसका हिंदी में मतलब होगा समान विचार के मनुष्य। ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग डे टाइम। तो ब्रॉड डे लाइट, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन दहाड़े। तो मतलब चोरी हो रही है डे लाइट में चोरी हो रही है, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम में चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स का मतलब क्या होता है? एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर। तो इसका हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई विल लर्न दिस लेसन बाई ऑल मीन्स, मतलब मैं इस लेसन को लर्न करूँगा बाई ऑल मीन्स, हर कीमत पर मैं इस लेसन को लर्न करूँगा। बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली। इसका हम सेंटेंस में यूज़ देख सकते हैं। बाई एंड बाई का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली। तो लर्न द नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नियम होता है, रूल। लर्न द नॉर्म्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाई एंड बाई, मतलब पढ़ना है इस नॉर्म, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नियम हैं उनको पढ़ना है, याद करना है, बाय एंड बाय, धीरे धीरे। नेक्स्ट हमारा बी कास्ट डाउन। बी कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है? टू बी डिप्रेस्ड, निराश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट, इसको हम मान लेते हैं कॉस्ट। मान लेते हैं कि एक व्यापारी है जो जिसने क्या किया कि मार्केट से आलू खरीद के लाया। तो जब मार्केट से वो आलू खरीद के लाया तो उस समय जो आलू का कॉस्ट था वो मतलब थोड़ा ज़्यादा था। वो आलू खरीद के लाया, उसने अपने घर पे आलू को रखा, और दूसरे दिन वो आलू बेचने गया मार्केट में। तो जो आलू का रेट था, जिस जिस रेट में उसने ख़रीदा था आलू को, उससे भी वो जो रेट था उससे भी कम हो गया। वो जो कॉस्ट थी वो उससे भी कम हो गई। तो उसको क्या होगा? अब उसको लॉस होगा। तो बी कॉस्ट डाउन, तो कॉस्ट डाउन होने से क्या होगा? उसको लॉस होगा, और वो टू बी डिप्रेस्ड, और वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब निराश हो जाएगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। बी हैंड एंड ग्लव विथ, इसका मतलब क्या होता है? टू बी वेरी इंटीमेट विथ, मतलब घनिष्ठ होना, घनिष्ठ संबंध को बोलते हैं बी हैंड एंड ग्लव विथ। तो क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में जो कीपर होता है, कीपर कीपर क्या करता है? ये ग्लव पहना रहता है, वो ग्लव्स पहना रहता है। ठीक है। और ग्लव्स किस में पहना रहता है? हैंड में पहना रहता है। तो हैंड और ग्लव्स का क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। तो बी हैंड एंड ग्लव्स विद का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी इंटीमेट विद। इंटीमेट का मतलब होता है यह घनिष्ठ, घनिष्ठ। ठीक है। इंटीमेट का मतलब ही होता है घनिष्ठ। बियर द हार्ड अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? टू ऑप्रेस, इसका हिंदी में मतलब होता है सताना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? स्टोरी बना के। बियर का मतलब क्या होता है? सहना। और हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिनाई। तो कोई एम्प्लॉय जो है वो सह रहा है कठिनाई को। क्यों सह रहा है कठिनाई को? क्योंकि उसका जो बॉस है वो उसको क्या कर रहा है? ऑप्रेस कर रहा है, वो उसको सता रहा है। तो बियर हार्ड अपान, मतलब कोई एम्प्लॉय है वो सह रहा है कठिनाई को, हार्ड को। तो बियर हार्ड अपान का मतलब क्या हो जाएगा? टू ऑप्रेस, सताना। बियर द ब्रंट ऑफ,
बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू इंड्योर द मेन फोर्स, मतलब मुख्य आक्रमण को सहना, इसको बोलते हैं। इंड्योर का मतलब होता है सहना। इंड्योर एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? सहना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? स्टोरी बना के। बियर का मतलब क्या होता है? बियर का मतलब होता है सहना। और ब्रंट का मतलब क्या होता है? ब्रंट का मतलब होता है चोट या फिर आक्रमण, या फिर किसी ने प्रहार कर दिया तो उसको बोलते हैं ब्रंट। किसी ने असॉल्ट कर दिया, किसी ने प्रहार कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रंट बोलते हैं। तो बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम सह रहे हैं, हम सह रहे हैं किसको? चोट को सह रहे हैं। चोट को सह रहे हैं, इसका मतलब टू इंड्योर द मेन फोर्स, हम मेन फोर्स को सह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हम आक्रमण को सह रहे हैं। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? टू इंड्योर द मेन फोर्स। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब हो जाएगा टू कॉल टू अकाउंट, या फिर टू ब्रिंग टू ड्यू पनिशमेंट। तो ब्रिंग टू बुक, बुक का मतलब क्या होता है? सजा देना। तो यहाँ पे बुक का मतलब क्या है? बुक का मतलब यहाँ पे कानून की किताब से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिंग टू बुक मतलब कानून के अनुसार किसी को सजा दिलवाना, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग टू बुक। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ब्रिंग समवन टू बुक। तो किसी को सजा दिलवाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लेके जाना। और बुक का मतलब क्या होता है? कानून की किताब। तो किसी को लेके जाना, किसी को लेके जाना और उसको सजा दिलवाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिंग टू बुक। तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग? टू कॉल टू अकाउंट, या फिर टू ब्रिंग टू ड्यू पनिशमेंट, किसी को लेके जाना पनिशमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक पीस, झगड़ा समाप्त करना। इसको हम याद करेंगे। बरी का मतलब होता है दफनाना, दफन करने को बोलते हैं बरी। और हैचेट का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है, जिसका पहले लोग इस्तेमाल करते थे लड़ाई में। तो क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया कि मतलब हैचेट कर दिया, मतलब हैचेट, हैचेट जो है मतलब जो कुल्हाड़ी है उसको बरी कर दिया। बरी कर दिया मतलब दफना दिया। तो कुल्हाड़ी को दफना दिया। क्यों दफना दिया? क्योंकि झगड़े को हमें क्या करना था? समाप्त करना था। ठीक है, और शांति स्थापित करनी थी। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक पीस, झगड़ा समाप्त करना। बोजम फ्रेंड्स। बोजम फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? फास्ट फ्रेंड, पक्के मित्र को बोलते हैं बोजम फ्रेंड्स। इसका हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ अ बॉसम फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प्स टू मी। मतलब वो हमेशा क्या करता है? मेरी हेल्प करता है। और वो बॉसम फ्रेंड है, वो मेरा पक्का मित्र है। ब्रिंग होम टू। ब्रिंग होम टू का मतलब क्या होता है? टू कन्विंस, मतलब समझाना। अब हम इसको कैसे याद करें? ब्रिंग का मतलब लाना, होम का मतलब घर होता है। ठीक है, तो आपका कोई फ्रेंड है जो वो आपकी कॉपी लेके गया है, ठीक है, और आप घर पे हैं, तो उसने फ़ोन किया और वो आपको बुला रहा है कि यहाँ पे आ जाओ और कॉपी को ले लो अपने। तो आपने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं आ सकता, तुम घर ही पे आ जाओ कॉपी लेके। तुम कॉपी लेके घर ही पे आ जाओ, क्योंकि अभी मैं खाली नहीं हूँ, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको कन्विंस कर रहे हो, आप उसको समझा रहे हो कि घर पे आ जाओ, मैं अभी नहीं आ सकता वहाँ पे। तो ब्रिंग होम टू का मतलब क्या हो जाएगा? टू कन्विंस, समझाना। बाई फिट एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से। तो बाई फिट एंड स्टार्ट्स, इसको हम कैसे याद करेंगे कि कोई बीमार है, कोई बीमार है, ठीक है, तो वो फिट तो नहीं है। तो अगर कोई बीमार है, वो फिट नहीं है, तो पहले वो फिट होगा, तभी तो वो स्टार्ट करेगा जिम जाने के लिए। कोई बीमार है, वो ठीक होगा, वो अपने आप को फिट करेगा, तभी तो वो स्टार्ट करेगा जिम जाने के लिए। तो अभी क्या है? अभी वो इरेगुलर है, अभी वो रेगुलर नहीं है, अभी वो इरेगुलर है। वो अपने आप को फिट करेगा और तब स्टार्ट करेगा जिम जाना। तो बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट, रैपिडली। इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखेंगे। द कंपनी इज़ ग्रोइंग
बाय लिप्स एंड बाउंड्स दिस ईयर। तो कंपनी ग्रो कर रही है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है इस साल। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।